हमारे साथ राजेंद्र देव जी आ गए हैं। राजेंद्र जी, ये जो खबर आई है पोस्टमार्टम वाली जी, ये कुछ बता रही है कुछ और कुछ मतलब और भी इशारे कर रही है। एक तरफ तो कह रहा है कि भाई खून के धब्बे थक्के टाइप के हो गए थे जिसकी वजह से फेफड़े में सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट को प्रॉब्लम हो गई, और कुल शरीर पे कुछ दावा किया जा रहा है कि 6 चोटें हैं, इसमें 3 एक हफ्ते पुरानी बताई जा रही हैं 3। तो क्या लग रहा है कि प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है मामला ये? बड़ा मुश्किल है कुछ कहना। मैं देख पा रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, वो कह रहा है बिटवीन इंजरी एंड डेथ, ये कह रहा है इंजरीज 1 to 3 आर अबाउट 5 to 7 days old एंड इंजरीज 4, 5, 6 आर अबाउट 1 day old। तो ये तो रहस्यमय हो गया सर, मुझे तो जितना समझ में आ रहा है। एक जो 3 जो चोटें थी वो 5 से 7 दिन पुरानी है, और दूसरी जो 3 चोटें हैं वो 1 दिन पुरानी है। ऐसा तो कोई मामला रिपोर्ट हुआ नहीं था। अब वो चोट किस तरह की है ये स्पष्ट नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। फिर जो और चीजें जो ओपिनियन में लिखी गई हैं वो भी मैं आपके दर्शकों के लिए पढ़ दूं। जो वजह बताई गई है, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स ड्यू टू मैसिव पल्मोनरी thromboembolism as noted. However, whole heart and pulmonary thromboembolism material preserved in formula, और उसके बाद दे दिया गया है वो आगे 22 में। कहने का अर्थ ये है आलोक जी के कार्डियो रेस्पिरेटरी जो है वही प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने पाई है, और मैसिव जो थक्का बना है हृदय में वो अटैक की वजह रही। बाकी जो 2 चीजें हैं वो तो ये तो वाकई इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। ये जो इंजरीज है 3, ये 5 से 7 दिन पहले थी तो कैसे थी, और ये जो बाकी की 3 इंजरीज है, चोटें हैं 1 दिन पुरानी, ये कैसी थी। इस बारे में कोई सूचना मेरे पास तो कम से कम नहीं है, लेकिन ये अपने आप में सवाल है, और जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसमें ये एक बड़ा सवाल जुड़ गया है। सवाल मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारे हैं और लोगों के मन में तो अथाह है, और मुझे लगता है कि इन सवालों के उत्तर मिलने आवश्यक है, क्योंकि वो अगर एक साधारण व्यक्ति भी होते तो भी सवाल होते, ऐसा नहीं है, तभी भी सवाल। लेकिन चूंकि वो इतने बड़े पिता के पुत्र हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भाई हैं, और इस वक्त उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष के पति हैं, इसलिए ये बातें निहायत जरूरी हो जाती हैं जानना कि ये चोटें कैसी थीं। वो 3 जो 5 से 7 दिन पहले लगी, और वो 3 जो 1 दिन पहले लगी। अब लेकिन अब मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं। मुझे अखिलेश यादव का सुबह का बयान याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार से सलाह लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब जरा मतलब अखिलेश यादव जब ये बयान दे रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि वो 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो तमाम चीजें समझते रहे हैं। और उसके बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ये 6 चोटों का जिसका लोगों ने जिक्र नहीं किया, जब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सोशल मीडिया पे कुछ बड़े पत्रकारों ने शेयर किया, उसके बाद से जब लोगों ने इसको पढ़ा है तभी मैंने कहा कि यार ये रिपोर्ट तो कुछ बता रही है और कुछ और भी इशारे कर रही है। राजेंद्र जी, हमको तो वो मेरे दिमाग में तो 11 जनवरी वाला वो इंस्टाग्राम की पोस्ट भी आ रही है। वो पोस्ट सिर्फ आपके जहन में नहीं आ रही है, वो पोस्ट तो अब मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के जहन में आ गई होगी। उस पोस्ट का आना, फिर कुछ दिनों बाद उसका डिलीट होना, फिर कहना कि नहीं अब सब सामान्य है, वो तो मेरा ख्याल है तमाम लोगों के जहन में आ रहा हो। और ये जो कॉजेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर सामने आए हैं, इसके बाद से बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस पर चर्चा तेज हो जाएगी। क्या हुआ था, प्रतीक यादव किस मानसिक और शारीरिक स्थिति में थे अपनी मौत से पहले। देखिए, उनकी तबीयत खराब थी। मैं मेदांता की जो डॉक्टर है रुचिता शर्मा, उनका बयान देख रहा था। इसमें वो कह रही थी कि दिक्कतें थी उनको, लेकिन वो समय समय पर आकर उसका
फॉलोअप लेते थे, डॉक्टर से मिलते थे और बड़े तरीके से वो सब चीजें करते थे। इसका मतलब जो पिछला ट्रीटमेंट हुआ वेदांता में उनका, उसके बाद जो फॉलोअप था वो रेगुलर ले रहे थे। जिस बीमारी का, जिस कारण का सबसे ज्यादा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है, इसका जिक्र ये डॉक्टर भी कर रही है, डॉक्टर चिता शर्मा। यही उनकी मौत की वजह बना इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी। इसका मतलब वो जो ट्रीटमेंट था वो चल रहा था, वो मुसलसल चल रहा था, और उस बीच में उनको 2 बार चोट लगती है। 5 से 7 दिन पहले एक चोट आती है और 1 दिन पहले एक चोट आती है, और बीमारी कंटिन्यूड है। आलोक जी गौर करने वाली बात, कितनी चोट बीमारी कैसे लगी सब, चोट हाँ, कैसे लगी? अब ये ये मानव मा- ये ये सवाल तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये तो जाना जाना चाहिए कि चोट कैसे लगी, इंजरी कैसे आ गई। एक आदमी जिसका वेदांता में इलाज चल रहा है, एक बड़ी गंभीर बीमारी के लिए इलाज चल रहा है, एक बड़ा इलाज चल रहा है, वो लगातार फॉलोअप के लिए वहां पे जा रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, उसको चोट लग जाती है। ये सवाल तो सबके मन में आएगा कि क्यों, कैसे, चोट की वजह क्या थी? क्या गिर गए, या कसरत कर रहे थे जैसे कि हमने उनके बारे में देखा सुना है, उस दौरान कोई चोट लगी, या फिर कोई और वजह? लेकिन मैंने राजेंद्र सुबह जी, भी मेरा मैंने सुबह मेरा भी सर आपसे जब बातचीत की थी तो मैंने कहा था कि कुछ पत्रकार इसमें फाउल प्ले की बात कर रहे हैं। अब वो फाउल प्ले वर्ड बड़ा है, आपने सही कहा, वो फाउल प्ले वर्ड अपने आप में बड़ा है। अब वो फाउल प्ले किस तरह का है, उस फाउल प्ले के सही अर्थ क्या है, इस संदर्भ में ये जानना बाकी है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, विनीता यादव आपको आप जानते होंगे, आपके साथ रही भी होंगी एबीपी में। जी जी, विनीता ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट का लबोलबाब है, उन्होंने बात की है कि आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन से के शिकार रहते हैं और लोग जो है, समाज डिप्रेशन की बीमारी को बहुत हल्के में ले लेता है, जबकि ये एक बड़ी गंभीर बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है कि अंत में आदमी अपने आप को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। राज कपूर जी, वो ट्वीट मैंने शायद आपको भेजा हुआ, जरा उसको पढ़ के सुनाइए विनीता यादव का। क्योंकि ये जब लाइन मैंने पढ़ी ना, देखिए विनीता चूंकि इस परिवार को बहुत करीब से जानती है, मतलब नेताजी के परिवार को, और आप तो जान ही रहे हैं, 2 दशक तक से ऊपर का उनका अनुभव रहा है, वो काफी करीबी रही है। और वो तो डिप्रेशन का भी इशारा कर रही हैं कि डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी हो गई जिसको लोग हल्के में ले लेते हैं। मैं वो ट्वीट पढ़ देता हूं सर, मैं वो ट्वीट पढ़ देता हूं जो विनीता यादव ने आज किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रतीक यादव की मौत के लिए किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोष देने का कोई मतलब नहीं है। किसी के परिवार के दुख का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीवी चैनल डिप्रेशन पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन फालतू बात दिखाते रहेंगे। असल समस्या बहुत बड़ी है। हमारे समाज में आज भी डिप्रेशन को बीमारी माना ही नहीं जाता। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, मजबूत बनो, इतना मत सोचो। सच्चाई ये है कि आज डिप्रेशन इस देश में कैंसर से भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसे ड्रामा या कमजोरी समझते हैं। जब तक हम मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ऐसे दर्दनाक हादसे बार बार होते रहेंगे। किसी को जज करने से पहले शायद हमें सुनना सीखना होगा, क्योंकि कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर उनका दिमाग इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो चाहकर भी जी नहीं पाते। खुद को खत्म करने की कोशिश एक दिन पूरी हो जाती है। ये राजेंद्र उन्होंने जी, लिखा है सर। ये सुना आपने? अब देखिए इसके अर्थ क्या है ये तो विनीता ही बता पाएंगी, लेकिन क्योंकि इसमें कई सारी बातें उन्होंने लिख दी हैं। वो डिप्रेशन के बारे में कह रही है तो ठीक कह रही है, डिप्रेशन के बारे में हम लोग सीरियस नहीं है, मैं सहमत हूं उनसे। डिप्रेशन बड़ी गंभीर और बड़ी खतरनाक चीज है, इसमें कोई शक नहीं। अखिलेश यादव ने भी जिक्र किया कि मैंने उनसे कहा था स्वास्थ्य पे ध्यान रख दो, परिवार में व्यापार में घाटे को लेकर चिंतित थे, उस पर ध्यान दो। ये बयान सुबह आया था अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने भी घुमा फिरा के कुछ जिक्र किया था। हाँ, अखिलेश यादव ने 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि 2 महीने पहले तकरीबन जब वो उनसे मिले थे
तो उन्होंने प्रतीक को दो बातें कही। एक कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और दूसरा अपने कारोबार पर ध्यान दीजिए। तो दो चीजें तो अखिलेश यादव भी नोटिस कर रहे थे, जिसपे उन्होंने एक बड़े भाई के हैसियत से अपने छोटे भाई को कहा कि इन दो चीजों पर फोकस करो, बाकी सब ठीक है, अपनी सेहत को सुधार लो और अपने बिजनेस को बढ़ा लो। अब सामान्य तौर पर आलोक जी, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई से मिले और कहे कि भाई अपनी अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अपनी सेहत पे ध्यान दो और अपना काम ठीक से करो। तो इसको सामान्य भाव से भी देखा जा सकता है। लेकिन आज जो हो गया, उसके बाद से अखिलेश यादव के इन दो परामर्शों को नए सिरे से देखा जा सकता है कि क्या वो इन दोनों ही चीजों पर कुछ नोटिस कर रहे थे। क्या अखिलेश यादव ये नोटिस कर रहे थे कि प्रतीक यादव का स्वास्थ्य वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और क्या अखिलेश यादव ये भी नोटिस कर रहे थे कि प्रतीक का कारोबार वैसे नहीं चल रहा है जैसे सामान्य भाव से चलना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने ये दो बातें कही उस वक्त, और दो बातें आज भी मीडिया के सामने रख दी जब प्रतीक की मौत हुई और जब उन्होंने मीडिया को फेस किया। यही निष्कर्ष निकलता है सामान्य तौर पर। नहीं, एक जानकारी इसमें और भी है। देखिए, कई चीजें आ जाइए लेकिन मीडिया और रिपोर्ट ज्यादा नहीं बता रहा है। एक जानकारी हमारे पास भी है और शायद आपके पास भी होगी कि प्रतीक ने हाल ही में एक अपने पुराने पार्टनर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करके रैंसम मांगने की एफआईआर दर्ज कराई थी। जी, उनका पुराना पार्टनर था, वो 4.5-5 करोड़ रुपए उनसे मांग रहा था। इस तरह की भी एक एफआईआर आ रही है। और अब आप सारी चीजों को जोड़ते चले जाइए। और भास्कर के रिपोर्टर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि प्रतीक के नाम पे ज्यादातर कंपनियां थी ही नहीं। ये जितनी भी कंपनियां जिसमें प्रतीक डायरेक्टर थे वो प्रतीक के साले के नाम पर रजिस्टर्ड थी। 17 या 18 कंपनियां ये 2011 से 2012 के बीच में रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्टर हुई है, जिनको इनमें से ज्यादातर कंपनीज को अखिलेश यादव की सरकार में काम दिया गया। तो ये बड़ी चौंकाने वाली चीजें आ रही हैं। बेशक बेशक। और जब जी, अब सोचिए कि मुलायम सिंह यादव के बेटे से कोई आदमी 5 करोड़ की वसूली के लिए, फिरौती के लिए धमकी दे रहा है, एफआईआर दर्ज हुई, उसको पुलिस ने क्या कार्रवाई की आज तक पता ही नहीं चला। और जो मेरी जानकारी, उस एफआईआर को दर्ज कराने में भी 3-4 दिन लग गए थे। अच्छा। और बड़ी नामजद एफआईआर थी। उन्होंने अपने कोई पार्टनर, उनके के पांडे या कृष्ण कुमार पांडे थे, उनके खिलाफ कराई थी एफआईआर। तो ये तो मुझे लग रहा कि सुबह मैं जरूर बोल दिया था कि फाउल प्ले गलत चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्त टीवी कैमरा रिपोर्टर्स को कोस रहा था, राजेंद्र देव जी। लेकिन अब ये जो कहानियां खुल के सामने आ रही हैं और जो चोट के निशान हैं, मतलब इससे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कह रहे हैं वो गुत्थी उलझती चली जा रही है। हाँ बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से बल्कि जो कंपनियों की बात का आपने जिक्र किया, उसके मालिकाना हक का जो जिक्र किया, वाकई तो गुत्थी उलझने वाली बात है। और मैं आपसे सुबह भी कह रहा था, आपको ध्यान होगा, मैं आपसे सुबह भी कह रहा था कि जो चीजें सतह पर हैं, जो चीजें दिख रही हैं, वो सामान्य तो नहीं दिखती। यूं ही हुआ कोई घटनाक्रम तो नहीं दिखता है जिसको एक दुर्घटना मान के आदमी बर्दाश्त कर ले। अब अच्छा जी, अब 11 जनवरी की वो पोस्ट, और वो पोस्ट 9 दिन तक इंस्टाग्राम पे रही, 9 दिन तक रही। और 9 दिनों तक जो उनके करीबी लोग थे बार बार कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका 9 दिन बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन 9 दिन तक पब्लिक डोमेन वो पोस्ट रही है। अब सोशल मीडिया पर तो लोग बहुत से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं राजेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह की जब कोई हादसा होता है, शुरू में तो मीडिया बहुत कवर करता है, बाद में खबर किसी बड़ी खबर के चलते दब जाती है और सच कहीं न कहीं दब जाता है। ये बात आपने सही कही, मैं सहमत हूं आपसे। होता क्या है कि जब कोई घटनाक्रम इस तरह का होता है
तो मीडिया, जिनमें से एक प्रमुख कारण होता है अटेंशन ग्रैब करना या लोगों की जिज्ञासा को भुनाना, वैसा करने के लिए टूट पड़ता है। अभी आप देखिए, वेबसाइट्स, अखबारों की, टीवी चैनलों की रिपोर्ट्स भरी पड़ी है, लेकिन जैसे जैसे ये विषय पुराना होगा, जैसे जैसे चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी, हम देखेंगे कि इन्हीं बातों की रिपोर्टिंग वैसे नहीं होगी, ये ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। और हमारा दर्शक जो इस वक्त बहुत उत्साहित है, जिसके मन में जिज्ञासा उठ रही है कि क्या हुआ, सच जान ले वो या निष्कर्ष निकाल ले, वो बाद में सूचनाओं के अभाव में या तो गलत निष्कर्ष निकाल लेता है या तो गलत जगह पहुंच जाता है। ये सही कहा आपने, लेकिन ये जो बात आपने कही, इसके पहले उस पर मेरा ध्यान जा रहा है। नुकसान की जो बात हुई कारोबार में, वो अखिलेश यादव ने भी कही। ये मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी पढ़ रहा हूं, उनकी कंपनियों में पत्नी अपर्णा यादव के भाई, मैं कोट कर रहा हूं दैनिक भास्कर। उनकी कंपनियों में पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट पार्टनर थे, लेकिन पिछले 1 साल में अलग अलग इन्वेस्टमेंट से काफी नुकसान हुआ था और इसके चलते प्रतीक अमन से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्हें अपने जिम आयरन कोर फिट के ऑफिस को खाली करने तक के लिए कह दिया गया था। ये जिम गोमती नगर के मनोज पांडे चौराहे पर मौजूद है। इसके बाद से प्रतीक थोड़ा परेशान रहने लगे थे। हालांकि अमन बिष्ट सिविल अस्पताल में प्रतीक के साथ एम्बुलेंस में दिखे, साथ ही वो पोस्टमार्टम हाउस में भी मौजूद रहे। ये दैनिक भास्कर कह रहा है। नहीं, कुछ इशारा मिलता है। हमको एक चीज बतानी है दर्शकों को, क्योंकि ये रिपोर्टर जिसने ये स्टोरी की है वो प्रिंट का बहुत बेहतरीन रिपोर्टर रहा है। अमर उजाला में कई साल काम किया है, जागरण में सैयद यासिर रजा की रिपोर्ट है ये। हाँ ये, और सैयद यासिर रजा मतलब प्रिंट के बेहतरीन रिपोर्टर्स रहे, और प्रिंट के रिपोर्टर बिना होमवर्क के कोई चीज नहीं करते। टीवी, मैं मतलब कई हमारे टीवी के पत्रकार साथी बुरा मान जाते हैं, उसका कारण क्या कि प्रिंट में बीट बनी होती है, आदमी पढ़ता है, लिखता है, उसको फिर रीचेक होता है, तमाम फैक्ट्स को छपने के पहले कई बार वो कॉपी रीचेक की जाती है। तो यासिर की ये रिपोर्ट जब सुबह मैंने पढ़ी, ये करीबन 2-3 बजे करीब आई है, और उसके बाद आप याद कीजिए 11, मेरे दिमाग में फिर वो 11 जनवरी की वो पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट बार बार आती है, जो उन्होंने अपर्णा के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ भी गुबार थे और जिस तरह से उनकी क्लोज सर्किल के कुछ लोग हैं, राजन भाई जानते हैं लखनऊ का दायरा बहुत छोटा सा है, सामाजिक दायरा, और उस वक्त जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई थी उसको भी मैं महसूस कर रहा था। लेकिन वो कहावत होती है ना, जो अब सिर्फ विनीता वाली बात याद आती है कि डिप्रेशन को छुपाना, डिप्रेशन को न मानना, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है हर तरह का फेल्यूर रहा है ये, क्योंकि परिवार से अलग भी लोग रहने लग गए थे। अब भाई पहले प्रतीक की माता जी की डेथ हुई, उसके बाद मुलायम जी की डेथ हो गई। 2022 में अपर्णा पार्टी छोड़ के चली गई थी, और इस चीज का भी जिक्र किया था प्रतीक ने अपनी पोस्ट में कि मैं अखिलेश भैया परिवार से अलग नहीं रहना चाहता था। अब आप इस सच को डिनाई नहीं कर सकते राजन जी। प्रतीक की वो जो वेदना थी 11 जनवरी वाली, उस पर अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसी रिपोर्ट में है। मुझे लगता है कि आपसे जब बातचीत हो रही है और हम लोग लाइव हैं, तो हमारे दर्शक शायद चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए मैं कर दूं इस पे। अपर्णा के भाई जिनके खिलाफ नाराजगी की बात आई है, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। 20 सितंबर 2025 को अमन बिष्ट के खिलाफ ठाकुर सिंह ने भी धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था, और इसमें 14 करोड़ रुपए के हेरफेर के आरोप लगाए गए थे, और यह मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ था। चीजें बहुत मटमैली थी सतह के नीचे।
ये तो सर बड़ी जी। इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है सर।